आज की अजीमुशान महफिल हुजूर की विलादत के तज़किरों के लिए है। आज 1400 साल बीत गए हुजूर आए थे, लेकिन ये मेरे हुजूर की जात है कि 1400 साल गुजरने के बाद आज भी मौसम की शगुफ्तगी ये बता रही है जैसे कोई अभी आके गुजर के गया है। 1400 साल हो गए हुजूर की विलादत के तज़किरे हो रहे हैं और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक मेरी मुस्तफ़ा की आमद के चर्चे होते रहेंगे। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। और उस दिन मौलाना कमर साहब मिसबाही बयान कर रहे थे कि जिन सूबों में सबसे ज्यादा सुन्नियत है उन सूबों में एक नाम झारखंड का भी आता है। मैं इस बात पर मुबारकबाद पेश करता हूं आप लोगों को कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने अब तक आसानी से बदमजहबियत को पंजे गाड़ने दिया नहीं, और उस जमीन पे कोई भी बदअकीदा पंजे कैसे गाड़ सकता है जिस जमीन पे इमाम अहमद रजा की नजरे करम पड़ रही हो। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। वाह वाह, औकात क्या है किसी की कि इस जमीन पे पंजे गाड़ सके। मैंने जब से इस लाइन में पैर रखा है, कदम रखा है, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जलसे अगर होते हैं तो झारखंड की सरजमीन में होते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा जलसे बंगाल, झारखंड, बिहार, इन सूबों में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हुजूर की बातें की जाती है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। दुनिया सो रही है, आप हुजूर की महफिल सजा के बैठे हो। यकीन करें अपने बच्चों को भी जलसे में लाया करो, हुजूर की महफिल में बच्चों को भी लाया करो, ताकि कल जब ये जवान होंगे ये सिर्फ तुम्हारे बेटे नहीं होंगे, ये इस्लाम का मुस्तकबिल भी बनेंगे। इनके कांधों पर इस्लाम की जिम्मेदारियां भी होंगी। ये जितने बच्चे यहाँ बैठे, वो छोटा सा बच्चा देखिए, इस बच्चे को बिस्तर पे होना चाहिए था, लेकिन अभी तक हुजूर के जलसे में बैठा है। बताओ ये किसका इश्क है जो सोने नहीं देता? ये किसका प्यार है जो लेटने नहीं देता? और यार किसका नाम है जिस पे बच्चों ने नींदें कुर्बान कर दी? दुनिया यही देख के हैरत में है। अगर ये जलसों से इतना प्यार करते हैं तो मदीने वाले से कितना प्यार करते हो। आज तक हुजूर का दुश्मन सर उठा के नहीं चल पाया। चल भी कैसे सकता है जब हुजूर के ऐसे चाहने वाले। माना कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक दिल है जिस पे हुजूर की हुकूमत चला करती है। एक दिल है जिस पे हुजूर का फरमान जारी होता है। कोई हमारे जिस्मों को गुलाम बना सकता है, लेकिन दिल कल भी हुजूर का गुलाम था, आज भी हुजूर का गुलाम है, और सुबह क़यामत तक हुजूर ही की गुलामी में ये दिल रहेगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। एक महफिल आज सजी है, एक महफिल 1400 साल पहले सजी थी। आज इस जमीन पे ये महफिल सजी है, 1400 साल पहले मस्जिद नबवी में महफिल सजी थी। मुझे हैरत होती कितने बदबख्त हैं लोग, कहते मिलाद का सबूत नहीं मिलता। मैं कहता हूं जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। इन्हें क्या पता है। मौलवी अशरफ अली थानवी से किसी ने कहा था कि जरा हुजूर का मिलाद बयान कर दें। थानवी साहब को समझते हो ना? नाम सुना है ना? काफी मशहूर नाम है ये, मौलवी अशरफ अली थानवी। जनाब से मुरीद ने कहा जनाब हुजूर का मिलाद बयान कर दो ना। तो कहने लगे मिलाद बयान करने के लिए रिवायत याद होनी चाहिए। मुझे हुजूर की विलादत पे कोई रिवायत याद नहीं। अगर मुझे उनकी अजमत पे कोई रिवायत याद होती तो मैं मिलाद पढ़ता। मैंने ये पढ़ा ना तो हैरत में पड़ गया। मैंने कहा किस गधे को मुजद्दिद बना के बैठे हैं? एक इनका मुजद्दिद है और एक हमारा मुजद्दिद है। जब नात लिखने पे आता तो कलम तोड़ देता है। कहा आप लिखे हुजूर क्या है? तो बरेली के इमाम कहते हैं लमियाती नजीर व कफी नजरी।
मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शगे तो सरा जाना। और लिखिए ना, कहते सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले, ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ है बे, तनागी से है भरी, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुकन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। वाह, कहते सबूत क्या मिलाद का? मैं कहता हूं इससे बड़ा भी कोई सबूत होगा? जो हजरत आदम ने अपने बेटे हजरत शीश से कहा था, मेरे लाडले मैं दुनिया से जा रहा हूं, अगर जिंदगी में कोई मुसीबत का वक्त आए ना तो मोहम्मद का वसीला दे के दुआएं मांग लेना। इससे भी बड़ा कोई मिलाद होगा? मुझे बता तो सही, जब नूह की कश्ती को किनारा ना मिले, वो हुजूर का नाम ले तो कश्ती को किनारा मिल जाए। इससे भी बड़ा कोई मिलाद होगा? और मैं कहता हूं सुन्नियों, सारी जिंदगी हुजूर का मिलाद मनाया करो, सिर्फ 12वीं नहीं, पूरा साल हुजूर का मिलाद होना चाहिए। इसलिए हम नसीब वाले, हमें हुजूर की उम्मत में पैदा होने का शरफ मिला है, मुकद्दर वाले। वरना कसम खुदा की कितनों ने तो दुआएं मांगी, कितनों ने इल्तिजाएं की, लेकिन हम तो न रोए न दुआएं की, न कभी कहा। आंख खुली, मुअज्जिन ने अज़ान दी, का मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हुआ। नसीब वाले नहीं हम कितने नसीब वाले हैं कसम खुदा की, हुजूर की उम्मत में पैदा होना ये इतनी बड़ी मेहरबानी है। अगर इसी की बदले में ना कायनात लुटा देना, तब भी हुजूर की गुलामी का हक अदा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और आज हम कहते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह नबी की माँ की कब्र पर रहमत नाज़िल फरमा। वो नसीब वाली माँ नहीं जिसकी गोद में नबियों का इमाम आया, वो कितनी अजमतों वाला बाप होगा जिसके आंगन में सरकार ने आंखें खोली होंगी। और यार कोई मिसाल मिलती है उनकी? आज हम कहते हैं आला हज़रत की माँ कितनी शान वाली है, जिसने अहमद रजा जैसा बेटा जना है। लोग कहते हैं काश हमने गौसे पाक के वालिद को देखा होता, जिनके आंगन में गौसे पाक आए। और बता, जब गौस के वालिद का जवाब नहीं तो मोहम्मद के वालिद का जवाब कहां से लाओ? हुजूर के वालिद का जवाब कहां से लाओगे? कायनात में कोई अब्दुल्ला का जवाब नहीं। एक बात बता दूं, आपने हजरत यूसुफ के किस्से सुने कि नहीं? जानते हैं हजरत यूसुफ को? मिस्र के हसीन को यूसुफ कहते हैं और मक्के के हसीन को अब्दुल्ला कहते हैं। ये याद रखना, मिस्र के हसीन को यूसुफ कहते हैं, मक्के के हसीन को अब्दुल्ला कहते हैं। मिस्र के यूसुफ पे एक जुलैखा फिदा, लेकिन जब हजरत अब्दुल्ला का निकाह सैयदा आमिना से हुआ था तो 70 लड़कियां इस गम में मर गई थी कि हमें अब्दुल्ला क्यों नहीं मिले। ये हुस्न है हजरत अब्दुल्ला का। अल्लाहु अकबर। ना मिस्र के यूसुफ का जवाब है, ना मक्के के यूसुफ का जवाब है। मक्के के यूसुफ का अब्दुल्ला कहा जाता है। इतनी शान वाले, इतने हसीन, खुदा की कसम निकाह हुआ, घर तशरीफ लाए। आप जिंदगी देखें सैयदा आमीना की, तहारत और पाकीज़गी, हुस्न में हजरत आमीना का मिसाल नहीं मिलती है, और शराफत और पाकीज़गी में हजरत अब्दुल्ला की मिसाल नहीं मिलती है। निकाह के बाद हजरत आमीना हजरत अब्दुल्ला के घर तशरीफ लाई। इधर हजरत अब्दुल्ला बैठे हैं, इधर सैयदा आमीना बैठी हैं, एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। एक दूसरे का चेहरा देखने के बाद सैयदा आमीना कहने लगी, अब्दुल्ला का जी कि मैं तुमसे ज्यादा नसीब वाली हूँ। कहा किस लिए? का खुदा ने तुम्हारा जैसा शोहर मेरे नसीब में लिखा है, तुम्हारे जैसा शोहर मेरे नसीब में आया है, इसलिए मैं नसीब वाली हूँ। हजरत अब्दुल्ला मुस्कुरा के कहते, आमीना तुझसे ज्यादा नसीब वाला तो मैं हूँ कि तेरे जैसी पारसा बीवी मेरे निकाह में आई है। जरा सच बता, आज हमारे घरों पे यही बात होती है क्या? अगर मियाँ बीवी इकट्ठे होके बैठ जाए, एक झगड़ा तैयार हो जाता है, एक लड़ाई तैयार हो जाती है। अगर मियाँ बीवी एक जगह बैठ जाए तो बीवी शोहर को देख के कहती है, कैसे टुक टुक देख रहे हो, क्या कभी देखा नहीं है? तो शोहर कह देता, जा जा तेरे जैसी कितनी देखी है। फिर यहीं से बात शुरू होती है। उसके बाद बीवी कहती है, हाँ हाँ मैं थी जो तुम्हारे निकाह में आ गई। शोहर कहता, बस कर, ये मैं था जिसने तुझे रोटी डाल दी, वरना कोई हाथ पकड़ने वाला ना था। जब ये बातें होती है तो घरों में तलाकें होती है, झगड़े होते हैं, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। अगर नस्लें बचाना चाहते हो, हजरत अब्दुल्ला की रस्मों को लेके आओ, आमीना का
का किरदार लेके आओ। बीवी की बुराई ना किया करो, शौहर को बुरा ना किया करो, अगर बुरा हो भी तो तारीफ कर दिया करो, घर भी बेहतर रह जाएगा, आखिरत भी बेहतर हो जाएगा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बताती है जब झगड़ों की नौबत आती, कहते मौलाना ताबीज चाहिए। काय का ताबीज? के बीवी भाग गई मैके को, आई नहीं रही। आगी कहां से? अपना किरदार बताना, तूने कैसे जिंदगी गुजारी। खुदा के वास्ते आज इस्लाम पे लोग उंगलियां उठा रहे हैं तलाक को लेकर के। कितनी तलाक आम हो गई, आए दिन तलाक, घर बैठे तलाक, बातों बातों में तलाक। वो तलाक देने से पहले एक बार सोच लिया करो, अगर किसी की बेटी को तलाक होती है ना, सिर्फ एक घर बर्बाद नहीं होता, तुम्हें पता है 2 घर बर्बाद होते। उस बाप से पूछ जिसने एक एक पूंजी करके बेटी को रुखसत किया था इज्जत से। जब बेटी तलाक के बाद बाप की चौखट पे जाती है तो बाप के दिल पे क्या गुजरती है। हाँ, बाप बेटी की देख करके ऐसा लगता है जैसे बेटी का जनाजा आसान था। इससे आज तलाक आम हो गई, बात बात में तलाक। जिसे देखो अभी निकाल दूंगा, अभी भगा दूंगा, तेरी औकात क्या है, तू भगा देगा। तुझे पता है अगर हुजूर की सुन्नत निकाह ना होती, तेरी औकात ना थी, तू किसी की बेटी को आंख उठा के देख लेता। कैसे रहा कि तुझे निकाल दूंगा, तेरे अंदर इतना दम ना था। अगर निकाह को मशरू ना किया होता, किसी की बेटी को हाथ नहीं लगा सकता था। ये क्या है जिसको कभी देखा नहीं, तेरे घर में आके बैठ गई, जिसने कभी तुझे जाना नहीं, तेरे इशारों पे नाचती रही। तूने कहा चल तो चलती रही, तूने कहा बैठ तो बैठ गई, तूने कहा लेट तो लेट गई, तूने कहा पानी ला तो चल पड़ी, तूने कहा खाना बना तो गर्मियों को नहीं देखा। और मुझे बता तो सकी, ये औरत है औरत, ये तेरी बीवी है। जिस मौसम में तेरा पैसा गिनने को दिल नहीं करता है, ये उसका मौसम में बैठ करके तेरे लिए गर्मी में चूल्हे के आगे खाना बनाया करती है। और तू कितनी आसानी से कह देता है अभी घर से निकाल के दिखा दूंगा। खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूँ, अगर निकाह मुस्तफा ने न दिया होता, तेरी औकात न थी, किसी की बेटी को हाथ लगा देता। आज जो तू हाथ लगा रखा है, ये तेरी पावर नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की। किसी की बेटी को ना कहे कि अभी घर से निकाल दूंगा। तुझे पता है कैसे निकाल देगा? ये भाग के आई है, बता। खाली नहीं आई, जब आई है ना अपने बाप के घर से 5 लाख का जहेज लेके आई। जब आई है बाप के घर से तो उसकी जिंदगी भर की कमाई लेके आई है। तू कैसे कह सकता है कि अभी निकाल दूंगा? हालात देखिए अपने, बात बात पे ताने। और कभी झांक के देख घर के अंदर, 3 साल हो गए जब से आई है ना, ये तेरे बाप के बिस्तर पे नहीं लेटी, अपने बाप के दिए हुए बिस्तर पे सो रही है। ये कड़वी सच्चाई है। जब से आई है इसने तेरे बाप के खरीदे बर्तन में नहीं खाया, अपने बाप के दिए हुए बर्तनों में खा रही है। जब से ये आई है तूने कितने कपड़े बनाए हैं? जब से आई अपने बाप के दिए कपड़े पहन रही है। आज गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, वो घरों के हालात भी बेहतर करो। खुदा के वास्ते बेटियों की इज्जतें करो, बहनों की इज्जतें किया करो। कहते हैं दुआ कर दो बच्ची पैदा हुई है, अल्लाह नसीब अच्छा करे। मैं दावे के साथ कहता हूँ दूसरे की बेटी की इज्जतें किया करो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जतें अता फरमाएगा। अगर तुम दूसरे की बेटी को इज्जत नहीं दे सकते हो तो फिर भूल जाओ तुम्हारी बेटी को भी इज्जतें नहीं मिलेंगी। इसलिए कि जैसी करनी है वैसी भरनी है। आज बेटियां फोन करके कहती हैं मौलाना जरा कोई तावीज तो दे दो। क्या हुआ बहन? का शोहर बुलाने नहीं आ रहा है। कितने दिन हो गए? का 6 महीने हो गए बुलाने नहीं आया है। और तू अपनी ताकत औरतों पे आजमा रहा है। याद रखना कयामत के दिन नमाज का हिसाब तुझसे होगा, रोजे का हिसाब तुझसे होगा, हज का हिसाब तुझसे होगा, ज़कात का हिसाब तुझसे होगा, लेकिन तेरे अखलाक का हिसाब तुझसे नहीं लिया जाएगा। तेरी करवट में बीवी को खड़ा किया जाएगा और उससे पूछा जाएगा बता तो सही, ये 3 बार कबूल कबूल इसने कहा, तू इसके बिस्तर पे जाके बैठ गई, बता इसने तेरे साथ कैसा सलूक किया? अगर उसने गर्दन के ऊपर का कपड़ा हटा के कह दिया ए मालिक
देख ये मेरी गर्दन पे निशान है, एक दिन रोटी कच्ची रह गई थी, इसने गर्म चिमटा उठा के मार दिया था, आज तक चलने का निशान बाकी है। अगर कमर का कपड़ा उठा के दिखा दिया, इसने हाथ में लाठी उठा के मारी थी, आज तक निशान मौजूद है। ये देख चेहरे पे तमाचों के निशान है, इसलिए मारे गए थे कि खाना वक्त पे न दिया था तो समझ लेना खैरियत नहीं है। तुझे क्या लगता है औरत पैर की जूती होती है? नहीं, खुदा की कसम याद रख, तेरे साथ नमाजें भी है, तेरे साथ रोजे भी है, तेरे साथ हज भी है। अगर औरत ने शिकायत कर दी तो रब कहेगा नमाजें भी ले लो, इसके रोजे भी ले लो, जाओ जाके जहन्नम में डाल दो। ए मालिक किस लिए कहा? जो मेरी बंदी का नहीं हो सकता वो मेरा भी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह, हालात बेहतर करो। नबी की अम्मी कह रही है अब्दुल्ला मैं इसलिए खुश नसीब हूं कि आप मिले हो। अब्दुल्ला कह रहे हैं मैं इसलिए खुश नसीब हूं कि आप मिले हो। वो कभी बैठ कर तारीफ करके देख, कहते हैं बीवी फर्मा बरदार ही नहीं हो, वो आदमी तो मर्द तो वो है जो शेर को कब्जे में कर ले। औरत का वजूद ही क्या? मर्द शेर को भी कब्जे में कर सकता है, लेकिन औरत नहीं होती। क्यों नहीं होती है? इसलिए कि हमने उसे पैर की जूती समझा। तुम्हें पता है किसान लोग हैं ना, ज्यादातर खेती करने वाले लोग हैं ना। अच्छा, एक सवाल आपसे करूं, बताओ खेती किस जमीन में अच्छी होती है? जो जमीन उपजाऊ होती है, अच्छी होती है, उसी जमीन पे खेती अच्छी होती है। बंजर जमीन पे खेती होती है? बोले सारे पीछे वाले भी बोले बंजर जमीन में खेती होती है। अगर कोई पौधा उग भी आए तो फल होता है? नहीं देता ना। तो सुने, जिस तरह अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन जरूरी है, उसी तरह अच्छी नस्ल के लिए अच्छी मां जरूरी है। आज कहते हैं बच्चा गाली बकरा जी 8 साल का हो गया, हाफिज जी जरा दम कर दो। चल हाफिज जी 8 साल में दम करेगा, और तूने जो 8 साल तक इसे गालियां सुनाई है। याद रखिए हमेशा, बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हमें करता देखते हैं। हमने बीवी को गाली बकी, बच्चा देख रहा था। हमने बीवी को बदतमीज बोला, बच्चा देख रहा था। 8 साल तक तेरे मुंह की बदतमीजियां बच्चे ने देखी। अब मौलवी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो एक बार घुट्टी पिला के उसे तमीज सिखा दी। अपने बच्चों के सामने बदतमीज ना बोले, लहजे दुरुस्त करें, और फिर देखें अल्लाह अकबर हम गलत नहीं है। जरा खुद गिरबान में झांकें। हम घर से निकले, 4 यार मिल गए, हंस के मिल रहे हैं, जिससे भी जा रहे हैं, ठिकाना ही नहीं हंसी का है। गम के पहाड़ भी है, फिर भी दांत दिखा रहे हैं, हंस हंस के मिल रहे हैं, भाई क्या हाल है। और घर में आया तो मुंह ऐसे जैसे 4 जूते खा के आया। यारों के साथ चढ़ा होते हम खाते रहे। घर में आया, ये देखा, वो फेंका, ये तोड़ा, वो मारा, ये चाकू यहां पड़ा है, गिलास यहां पड़ा है। ये जबान पे हमारी जारी हो जाता है। घर में आया करो, लहजे दुरुस्त किया करो। अपनी बीवियों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आया करो, ताकि नस्लें अच्छी हो। अच्छी नस्ल अगर देना चाहते हो कौम को, तो घरों के हालात बेहतर करो। आज जाओ, मुझे तकलीफ होती है, रात उलमा इकराम का काम 4 बजे 3 बजे चलने का रातों को। आज देखो हमारी कौम का जवान 10 बजे सो के उठ रहा है, और गैर मुस्लिम 4 बजे से रोडों के चक्कर लगा रहे हैं। और नमाजी, अल्लाह माफ करे, कम नहीं है नमाजी भी, अपने बेटे को सर्दी में कंबल उड़ा के जा रहा, और इमाम की चारपाई उल्टी कर रहा। उठे नहीं, हिसाब करो 5 मिनट लेट हो गए इनका। क्यों? नमाज इमाम पे फर्ज है, तेरे बेटे पे नहीं। अपने बेटे को कंबल उड़ा के आया है और इमाम की चारपाई उल्टी कर रहा है। फर्ज तो तेरे बेटे पे भी नमाज है ना, पहले उसे उठा के ला, फिर इमाम को उठा, फिर देख खुदा तेरी जिंदगी में भी बरकतें देगा, तेरे घर में भी बरकतें देगा। उठाते हम अपने बच्चों को, हालात अच्छे नहीं। कहते जी क्यों नहीं उठा? वो मौलाना 3 बजे हमारा बच्चा सोता है। क्यों? MBBS की तैयारी कर रहा है। क्या नहीं जी, वो तो उसे तो आज तक साइन करने नहीं आते, फिर 3 बजे तक कौन सी कमाई? क्या बताएं साहब, मोबाइल चल गए, मोबाइल
हाँ 3 बजे तक बच्चा मोबाइल चलाता है। हया आनी चाहिए। ये मेरी कौम अगर यही हालात रहे आने वाले 20 साल के अंदर हमारी कौम में कटोरों के सिवा हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। भीख मांगने के सिवा नौजवान कुछ नहीं करेगा। करेगा तो नालियां साफ करेगा, रोडों पे झाड़ू लगाएगा। कलम हमारी कौम के हाथ में नहीं रहेगा। अगर ये चाहते हो कौम का मुस्तकबिल बेहतर हो तो फेंक दो मोबाइलों को, किताबें हाथ में ले लो और दुनिया को बता दो हम मुस्तफा वाले हैं, हम जाहिल कौम नहीं है। हम तो वो हैं कि डर न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे। पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। उस जमाने को पढ़ के दिखाओ। ले लो इनके हाथों से मोबाइल, वरना कल तुम्हारी कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला नसीब नहीं होगा। ये मैं तुम्हारा मूड बनाने नहीं आया, तुम्हें समझाने आया। अगर तुमने इनके हाथों से मोबाइल ना लिए तो ये नस्ल बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। कौन से काम है 3-3 बजे तक मोबाइल होगी। जवान अगर उठना ही है ना तो रात को 3 बजे तक मोबाइल ना चला, बल्कि मुसल्ला बिछा, आंख में 4 आंसू ले और अपने रब को भीगी आंखें दिखा दे। खुदा की कसम तेरी पलकें भीगेंगी ना, अल्लाह तेरी तकदीर के फैसले अर्शों पे फरमा दे। लेकिन कौन है इस वक्त कोई इस चीज को चाहता ही नहीं। आज हम कहते हैं बिजनेस में पैसा मिले, दौलत में पैसा मिले, ना अल्लाह से मांगा करो। मांग के तो देखो रब से। आधी रात गुजरती है वो तो बंदों से कहता मांगो, क्या मांगते हो। दौलत वाले दौलत मांग ले, इज्जत वाले इज्जत मांग ले, शोहरत वाले शोहरत मांग ले, पैसे वाले पैसे मांग ले। वो तो आवाज देके कहता मांग लो। मांगा हमने कुछ नहीं मांगा, मांगा करो। लेकिन आज की रात जरूर मांगना, इसलिए कि आज हुजूर की विलादत का तज़किरा हो रहा है, आज हुजूर की आमद का तज़किरा है। आज वो रात है जिस रात में हम हुजूर की आमद का तज़किरा कर रहे हैं। सुना है जब किसी प्यारे का वास्ता दिया जाता है तो कभी महबूब खाली नहीं लौटाया करते हैं, कभी खाली नहीं लौटाया करते हैं। आज मैं कहता हूँ लोगों, जिसके पास बेटा ना हो रब से बेटा मांग लेना, जिस पे दौलत ना हो दौलत मांग लेना, जिस पे बेटी ना हो रब से बेटा मांग लेना। आज मुस्तफा का सदका दे के मांग लो। अल्लाह की कसम अगले साल का ये जलसा बाद में आएगा, खुदा तुम्हारी जरूरतों को पहले पूरा फरमा देगा। मांगो अपने रब से, मांगना सीखो रब से। रब से कभी हाथ उठा के भी मांग लिया करो। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। हुजूर आए, बेटियां मुस्कुराने लगी। हुजूर आए, माओ को वकार मिला। नबी की अम्मी कहती है तुम्हें क्या बताऊं, हुजूर जब मेरे शिकम में आए ना तो अभी 2 महीने का अरसा गुजरा था। कितने दिन? सारे बोले कितना? अभी पीछे वाले नहीं बोल रहे भाई। लंगर तो खाया होगा ना? हुजूर का लंगर खाया कि नहीं खाया है लंगर? तो फिर थोड़ा हक अदा करें। कितने? 2 महीने का अरसा गुजरा। कहते हैं अब्दुल्ला मेरे सामने आ गया। अब्दुल्ला कहने लगे आमीना जी अब तक मैं अकेला था, फिर 1 से 2 हो गए, अब 3 होने वाले हैं। घर में दौलत नहीं है, इजाजत दे परदेश जाना चाहता हूं। क्यों? का कुछ कमा के लाऊं ताकि कल बच्चा दुनिया में आए, जिस चीज पे हाथ रखते बस वो मेरे बेटे की हो जाए। हर बाप की ख्वाहिश होती है बेटों की जरूरतें पूरी करूं। हर बाप चाहता अपने औलाद का हर ख्वाब पूरा करूं। अल्लाह किसी की औलाद को यतीम न करे, किसी की औलाद को अल्लाह बेसहारा न करे। हमने देखा जब बच्चे बेसहारे हो जाते हैं तो फिर कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई सुनने वाला नहीं होता, कोई उनके दुख को समझने वाला नहीं, कोई उनके दर्द को समझने वाला नहीं। कहा आमीना परदेश जाना चाहता हूँ। कहा किस लिए? कहा कमाने के लिए। कहा कुछ दिन की बात है, तिजारत के लिए जा रहा हूँ। सैयदा आमीना अल्लाह अकबर, शोहर से कैसी मोहब्बत थी, आंख में आंसू आ गए। रो के कहने लगी सरताज अभी तो मैंने जी भर के देखा भी नहीं है, इतनी जल्दी जाने की बातें कर रहे हो, इतनी तेजी से जुदाई का मौसम भी आ गया, अभी दिन कितने गुजरे हैं, 5 महीने का अरसा गुजरा है, इतनी जल्दी परदेश जा रहे हो। कहते हैं आमीना परेशान ना हो, कुछ दिन की बात है, मैं वापस आऊंगा, तेरे हाथ की पकी रोटी भी खाऊंगा, प्यार की बैठ के बातें भी करेंगे, अभी जाने की इजाजत दे दे। अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना ने जाने की इजाजत दी। हजरत अब्दुल्ला परदेश चले जाते हैं। फिर कुछ दिन गुजर गए। हजरत अब्दुल्ला की यादों में सैयदा आमीना के दिन भी गुजरते हैं, रात भी गुजरते हैं। हजरत अब्दुल्ला का वो दिन करीब आने लगा जिस दिन अब्दुल्ला को पलट के आना था। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना कहती हैं अब्बा जी आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं, जल्दी जल्दी घर की
सफाई कर रही हैं। ओ यार, बाप परदेश से आया करते हैं तो बेटियां सफाई किया करती हैं, भाई परदेश से आया करते हैं तो बहनें घर की सफाई किया करती हैं, शोहर परदेश से आया करते हैं तो बीवियां घर की सफाई किया करती हैं। अब्दुल्ला के आने का दिन है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, आमीना ए मेरी बेटी बता तो सही, आज चेहरे पे मुस्कुराहट बला की है, आज चेहरे पे अजीब खुशी है, क्यों है ये खुशी? कहती है, आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं, आज के दिन का वादा करके गए थे अब्दुल्ला, पूरे घर की सफाई सैयदा ने की है, खाने की तैयारियां हो रही हैं, शाम का वक्त होने लगा है। कहती है, अब्बा जान चाहिए, जरा देखो तो सही, अब तक मेरे अब्दुल्ला नहीं आए हैं, पता तो करो क्यों नहीं आए हैं, कितना वक्त लगेगा अब्दुल्ला के आने में। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर से निकले हैं, हरम शरीफ में आए हैं, इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, आके कहता, अब्दुल मुत्तलिब कहा जी, का एक सवाल करना चाहता हूँ। का कौन सा सवाल? का अगर खुदा अमानत दे तो क्या करना चाहिए? का खुदा अमानत दे तो शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर अमानत ले ले तो का फिर सब्र करना चाहिए। का अब्दुल मुत्तलिब फिर सब्र करना है। का कहना क्या चाहते हो? का जो अब्दुल्ला तुम्हारे बेटे तिजारत के लिए गए थे अब वो वापस नहीं आने वाले हैं। का किस लिए? का अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है। अल्लाह अकबर। जानते हो, एक याकूब को यूसुफ की जुदाई ने नाबीना बना दिया था, आज एक यूसुफ मक्के से गया है, अब्दुल मुत्तलिब का वो लाडला बेटा, जिस तरह हजरत याकूब को 12 बेटों में यूसुफ सबसे ज्यादा प्यारे थे, इसी तरह अब्दुल मुत्तलिब को 12 बेटों में अब्दुल्ला सबसे ज्यादा प्यारे थे। जैसे बेटे की मौत की खबर सुनी है, कमर पकड़ के बैठ जाते हैं, आह भर के कहते हैं, ए मेरे मालिक, ये कौन सी कयामत आ गई, अब्दुल्ला के बगैर जिंदगी कैसे गुजरेगी? खुद को संभाला है, ख्याल आया अब्दुल मुत्तलिब खुद को तो संभाल लोगे, लेकिन आमीना रास्ता तक रही है, इंतजार कर रही होगी, आमीना को क्या जवाब दोगे? ये सोच कर के घर की तरफ चले हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कदम पीछे हट रहे हो, जमीन आपको खींच रही हो, कदम आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। अल्लाह अकबर। घर के दरवाजे पर पहुंचे, अभी आहट हुई है, अंदर से आप देखा बाप के आने की आहट है, सैयदा दरवाजे पे आ जाती है। अल्लाह अकबर कहती है, अब्बा मेरे अब्दुल्ला का पता मिला? हजरत अब्दुल मुत्तलिब की रो करके आंखें सुर्ख हो चुकी हैं। कहते, बेटी अब्दुल्ला वापस नहीं आएंगे, अब किसी का इंतजार ना करना, जिसका इंतजार कर रही थी अब वो वापस नहीं आने वाला है। इतना सुनना था, नबी की अम्मी पे ऐसा था जैसे बिजलियां गिर गई हो, जैसे कयामत टूट पड़ी हो। आपने दीवार का सहारा पकड़ा, जमीन पे बैठ जाती है, अपने शिकम पे हाथ रखा, आसमान की तरफ देखा, कहने लगती है, मेरे परवरदिगार, अभी मेरे बच्चे ने बाप का चेहरा नहीं देखा था, इसके बाप ने बच्चे को नहीं देखा, आने से पहले बच्चे के इसको यकीनी का ताक दे दिया गया है। ए मेरे मालिक, मेरे बच्चे को क्यों बेसहारा बनाया गया? आवाज आती है, आमीना सुना बहा, ये बेसहारा नहीं है, बल्कि ये वो है जो बेसहारों का सहारा बन के आने वाला। अल्लाह अकबर। फरमाया, आमीना आंसू ना बहा, तेरा बेटा बेसहारा नहीं बल्कि बेसहारों का सहारा बन के आने वाला है। सैयदा आमीना उठी, दिन को भी रोती हैं, रात को भी रोती हैं। जाओ बेटियों से बता देना कि कभी शोहरों को गाली ना देना, कभी शोहरों को बुरा ना कहना, अगर निकम्मा भी है ना तो तुझे नहीं पता तेरी दुनिया है तेरा शोहर। अगर ये चला गया, जिस दिन इसने सफेद कपड़े पहन लिए और ये कफन में लिपट के लेट गया, उस दिन कोई तुझे इसकी नजर से देखने वाला नसीब नहीं होगा। ये बेटियों को समझाया करो, शोहर निकम्मा भी होता है तो बीवी के लिए दीवार होता है, बीवी के लिए साया होता है। बात बात में शोहरों को मौत के ताने देना, मौत को गाली देना, तुझे नहीं पता बेवाओं की जिंदगी कैसी गुजरा करती है, तुझे क्या पता बेवा होने का दाग कितना बड़ा होता है। हाँ, जवानियां बुढ़ापे में बदल जाती हैं अगर शोहर इंतकाल कर जाए, बचपने भीख में बदल जाते हैं अगर बाप इंतकाल कर जाए। अपनी बेटियों को सबक पढ़ाना कि अपने शोहर की इज्जत करना, अपने शोहर की कदर करना। अगर शोहर नहीं होता ना तो तुम्हें क्या लगता है बाप पाल लेगा? खुदा की कसम, बड़े बड़े दौलत वालों से बेटियां नहीं पली, तेरा बाप तुझे खाक पाल लेगा। और बापों से भी गुजारिश है, कभी बेटियों का दिमाग खराब ना करना। जरा सी मियां बीवी का झगड़ा हो जाए तो क्या कहते मालूम है? चल चल कोई बात नहीं, आ जाए इधर को, हमने अब तक नहीं पाला, जब अब तक पाला और पाल लेंगे। नहीं, अब तक और बात थी, अब और बात है, अब तुझसे नहीं पलेगी। ये ताना दे के बेटी का घर बर्बाद ना कर। हाँ, तुमसे गुजारिश है मेरी बहनों, कभी शोहर को गाली ना देना, कभी शोहर के लिए बददुआ ना करना,
कभी ये मत कहना तू पलट के ना आए। इन औरतों के बददुआओं के नतीजे होते हैं। कभी शोहर की लाश को गठरी में बांध के लाया जाता है, कभी पैक करके लाया जाता है, कभी चेहरे नहीं पहचाने जाते। क्यों हुआ? जब घर से गया था तो बीवी ने कहा था तेरी सूरत देखना नहीं चाहती हूँ, जा पलट के मत आना। मशीयत के नकीब कह रहा था ये जुमले ना कह वरना बर्दाश्त न कर सकेगी। तू नहीं जानती है शोहर मेरी कितनी बड़ी नेमत है। अगर ये चला गया कोई तेरे आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। अगर ये चला गया तेरी खुशियां मिट जाएगी। अगर ये चला गया तेरे ऐश खत्म हो जाएंगे। हाँ, अगर शोहर चला गया तो रंग भरी चूड़ियां नहीं पहन सकती है। अगर ये चला गया तो रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती है। मशीयत का नकीब कह रहा था ज़बान को ताला लगा ले, लेकिन बेटी ने ताला नहीं लगाया। रब ने शोहर को कफन पहना दिया। कहा देख अब तुझे पता चलेगा जिनके शोहर नहीं होते हैं उनकी जिंदगी कैसे गुजरा करती है। इसलिए अपनी बेटियों को समझा देना कभी शोहर की मुखालफत न करे, कभी शोहर की बुराई न करे। और इतने लोग बैठे हैं, तुमसे गुजारिश है बच्ची जवान हो जाए ना निकाह जल्दी करना। बेटी जवान हो जाए निकाह जल्दी करना। अच्छे रिश्ते की तलाश में ताखीर मत कर देना, वरना मैंने देखा है कि जब लोग बच्चियों को जवान घर पे छोड़ जाते हैं ना तो फिर हर कोई इज्जत बचाने नहीं आता है। हाँ, हर हाथ बढ़ने वाला इज्जत की तरफ नहीं, कभी कभी दुपट्टे उतारने भी हाथ बढ़ा करते हैं। अपने जीते जी अपनी जिंदगी में बेटियों के हाथ पीले कर जाना, वरना तुम नहीं जानते तुम्हारे बाद बेटियों के साथ ये समाज क्या करेगा। अब वो दौर नहीं रह गया कि लोग बेटी को बेटी की निगाह से देखें। अब समाज में ऐसे कुत्ते पैदा हो चुके हैं कि यतीमों को चादर बाद में देते हैं, इज्जतें पहले उतारा करते हैं। इसलिए ये मेरी ख्वाहिश है, आप लोगों से तमन्ना है, इल्तिजा है, मरने से पहले बेटियों के हाथ पीले कर जाना, ताकि तुम्हारे बाद बेटी किसी का मुंह न देखे। ये बड़ी अहम बात बता रहा हूं, तुम्हारे बाद बेटियों की इज्जतों के और कपड़े ना नोचे जाएं। आज बेवा और यतीम को उस वक्त तक किसी यतीम को कोई रोटी देता है? बताओ, आज ठोकरों में रोटी दी जाती है यतीम को। अगर कोई मुझसे आके कहे बच्चा यतीम है जनाब कुछ मदद कर दो, तो मैं कहता हूं ठीक है, इससे कहो कि मेरे जूते साफ किया कर। हम तो यतीम को उस वक्त तक रोटी नहीं देते जब तक उससे हम अपनी रोटी के बदले का काम नहीं करा लेते। ये है समाज हमारा। और हमें मौलवी ऐसा चाहिए जो एक रात में जन्नत बांट के चला जाए। जन्नत मौलवी के बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे, जिसे खुदा चाहे। कान खोल के सुन लेना। इसलिए कोशिश करो अगर यतीम दरवाजे पे आ जाया करे, बदले में काम न लिया कर, बल्कि अल्लाह ने जो दिया है मुट्ठी बंद करके दे दे। इधर यतीम राजी होगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे ही। बोलो बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। नबी की अम्मी कहती हुजूर का विसाल, हुजूर के वालिद का विसाल हो गया। हुजूर मेरे शिकम में आए, 2 महीने का अर्सा गुजरा, 1 महीना रोते हुए गुजर गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आमिना सुबह को भी रोती, शाम को भी। काबे में गए, गिलाफ पकड़ के कहने लगे मेरे अल्लाह आमीना का रोना नहीं देखा जाता, ऐसा बच्चा देना जो आमीना के दिल का करार बन जाए। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब तू आमीना के करार की बात करता है, हमने तो पूरे जमाने का करार बनाने का फैसला किया। हम तो उसे कायनात का करार बना के पैदा करेंगे। 3 महीने गुजर गए। फरमाते हैं जैसे 3रा महीना गुजरा, 4थे महीना आया ना, कहती फिर पहली रात आई, मैंने ख्वाब देखा। जैसी ख्वाब देखा मेरे ख्वाब में कोई हसीन महजबी आया। मैंने कहा कौन? का उसने कहा मुझे आदम कहते हैं। कहा किस लिए आए हो? कहा मुबारकबाद देने के लिए। किस बात की मुबारकबाद? आमीना मुबारक हो, तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। इससे भी बड़ी बात कोई कहूंगा मैं तब आप सुभान अल्लाह बोलेंगे। अल्लाह सलामत रखे कि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। पहली मुबारकबाद किसने दी? हजरत आदम। कहती अगले दिन में धूप में बैठी थी, मेरे माथे पे पसीना आ गया। कहती मैंने पसीना साफ किया ना, तो कहती मैंने सूंघा तो मेरे हाथ से खुशबू। कहती फिर मैंने पसीना दुपट्टे से साफ किया तो दुपट्टे से खुशबू। मैं डर गई, इस दुपट्टे से भी खुशबू, जल्दी जल्दी धोया जाके।
कहती है इसकी बजाय के दुपट्टे की खुशबू जाती। कहती है कि मैंने जो पानी दुपट्टे पे डाला ना, जो पानी गुजर के जा रहा था उस पानी से भी खुशबू आ रही थी। अब कहती चूंकि मामला बड़ा मुश्किल था, दौर अरब का था, बेवा औरतों का मसला बड़ा मुश्किल था। कहती इतना मुश्किल मसला था, क्या करती? मैंने छुपाया खुशबू को। कब मक्के में बेवाओं को खुशबू लगाने की इजाजत न थी। कहने लगी मुझे डर लगा अगर मैंने खुशबू लगाई, मेरे खुशबू किसी को पहुंच गई तो कहेंगे आमीना बड़ी बेगैरत है, शोहर इंतकाल कर गया खुशबू लगाया करती है, शोहर इंतकाल कर गया ये इत्र लगाया करती है। कहती इस डर से मैंने खुशबू को छुपाने की कोशिश की, लेकिन छुप कैसे सकती थी, मुस्तफा जाने रहमत की खुशबू थी। कहती पहले तो घर महका, फिर मोहल्ला महकने लगा, औरतें कहने लगी आमीना खुशबू लगाया करती है। मर्दों ने सुना, अब्दुल मुत्तलिब से कहा अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे घर की बहू इत्र लगाती है, इतनी भी हया नहीं है कि शोहर इंतकाल कर जाए तो खुशबू नहीं लगाया करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब घर आए, कहा आमीना बेटी खुशबू लगाती हो? कहा नहीं बाबा मैं खुशबू नहीं लगाती हूँ। कहा अगर खुशबू नहीं लगाती हो तो मक्के में बातें क्यों हो रही हैं, लोग क्यों कह रहे हैं कि तुम खुशबू लगाती हो? तो हजरत आमीना की आंख में आंसू आए, रो के कहती है अब्बा जान मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है, कोई खुशबू नहीं लगाई है। कहा फिर? कहती जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ गलियां महकने लग जाया। अब ये मिलाद सुन्नी नहीं मनाता, मिलाद तो खुदा ने मनाया। का ये खुशबू का जब से हुजूर शिकम में आए हैं खुशबू आ रही है। मुझे डर लगता है ऐसे लोगों का नाम लेते हुए भी जो बदबख्त ये कहते हैं नबी मेरी तरह तू पैदा हो तो पूरा घर बदबूदार हो जाए, हुजूर आए तो गलियां महकने लग गई है। अभी माँ के शिकम में है, पूरा मक्का महक रहा है। अब्दुल मुत्तलिब खुशी से झूम जाते, कहते बेटी अच्छा इतनी बरकतों वाला बच्चा। कहा अब्बा बात यही खत्म नहीं होती है। कहा फिर? कहा अब्बा इससे भी ज्यादा बरकतें देखी हैं। कहा कौन सी बरकतें? आप कहीं तकिया उठा के लाई, कहा अब्बा इसे सूंघिए, तकिए को सूंघा तो तकिए पे खुशबू, बिस्तर को सूंघा तो बिस्तर पे खुशबू, दीवार की मिट्टी लाई, अब्बा इसको देखिए दीवार की मिट्टी से खुशबू। कहा बेटी ये क्या है? कहा 3 दिन पहले मैंने दीवार पे हाथ रखा था, आज तक खुशबू आ रही है। अल्लाह पर कहती है अब्बा जान मैं यहाँ खड़ी थी हाथ लगा करके, अब तक इस जगह से खुशबू आ रही है। बरेली के इमाम मुस्कुरा के कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें चलते बुझा दिए हैं, रोते बसा दिए। उस नबी का मिलाद ना मनाए जो दुनिया में आने से पहले पहले कायनात को मसरत बात। आज हर घर में खुशियां मेरे हुजूर का सदका है, आज हर घर की बरकत है हुजूर का सदका। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी इतनी बरकत वाला बच्चा। कहा एक बात और बताऊं? कहा जी मैं बताऊं आप सुने तो? तैयार बैठे ना तो ऐसे तैयार ना रहिए कि लगता है सोने की तैयारी में है। जरा कह दे या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे। बड़ी संजीदगी से आप सुन रहे हैं। कहने लगे अब्बा एक बात और बताओ, बात अच्छी लगेगी तभी सुभान अल्लाह बोलेंगे। कहा बेटी बताओ। कि अब्बा एक दिन मैं सो रही थी ना, मुझे थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई, मेरे माथे पे पसीना आया ना, अचानक मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आने लगे। ठंडी हवा के झोंके बेटी वो? कहने लगे मैंने मुड़ के पीछे देखा ना तो 2 शहजादियां हाथ में पंखे लेके हवा कर रही थी। मैंने कहा कौन? उन्होंने कहा आमीना हम जन्नत से आए। कहा किस लिए? कहा तुम्हारे माथे पे पसीना आया ना तो रब ने कह दिया जा महबूब की माँ को पसीना आ रहा है, जन्नत की ठंडी हवा चला दी जाए। अल्लाह सलामत रखे। फरमाती इतनी ठंडी हवा चली। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं वाज कलेजा ठंडा हो गया, लगता दुआई कबूल हो गई। कहते अब्बा और बताओ। कहा जी। कहते आप कभी कभी हरम शरीफ चले जाते हैं? कि ठीक। और अब्दुल मुत्तलिब हुजूर का घराना बड़ा मेहमान नवाज घराना था। कहते जब जाते हैं तो घर का भी पानी ले जाते हैं मेहमानों के लिए। घर में पानी नहीं होता और जब पानी की जरूरत होती है ना तो नबी की दादी का नाम हजरत फातिमा है। क्या नाम है नबी की दादी का? जोर से बोलो। हजरत फातिमा। कहती हैं अब्बा जान आप हरम शरीफ चले जाते हो। अम्मा फातिमा मेरे हाथ में डोल रस्सी दे के कहती बेटी जाओ कुएं से पानी भर के ले आओ, घर में पानी नहीं है। अब्बा जब मैं पानी भरने जाती हूँ बड़ा ताज्जुब होता है। कहा क्या? का मक्के की लड़कियां इंतजार में खड़ी होती हैं। किस बात का इंतजार? के आमना आएगी तब पानी भरेंगे। कहा बेटी किस लिए? कहा सुनिए अब्बा जान मेरे शिकम में अब्दुल्ला की अमानत है और मैं पानी भरूंगी कुएं में झुकना पड़ेगा, रस्सी डालूंगी तो झुकना पड़ेगा, खींचूंगी तो जोर लगाना पड़ेगा,
पेट में तकलीफ हो सकती है। कहा अब्बा जब मैं जाया करती हूँ तो आज तक मैंने, जब से आपके अब्दुल्ला की अमानत शिकम में आई है, मैंने कुएं में रस्सी नहीं डाली है, आज तक बाल्टी नहीं खींची है। कहा बेटी फिर? का जैसी कुएं के किनारे पे जाती हूँ, औरतें कहती आमिना जल्दी आ, तेरा इंतजार कर रहे थे। जैसी मैं जाके खड़ी होती हूँ, कुएं के किनारे पे खड़े होकर नीचे को देखती हूँ, पानी मेरा चेहरा देखता है, उछाला मार के किनारे पे आके खड़ा हो जाया करता है। अल्लाह अकबर। कहती अब्बा जान जब तक मैं खड़ी रहती हूँ पानी किनारे तक रहता है। औरतें अपने अपने बर्तन भर लेती हैं, जब सब भर लेती हैं उसके बाद मैं अपना बर्तन भरती हूँ और वापस आती हूँ। अब्बा जान पानी जब जाया करता है तो आवाज से कहता जाता है, बेटी क्या कहता है? अब्बा जान पानी भी ये कहा करता है, ऐसा कि ये कौसर की माँ तुझ पर भी सलाम करे, आने वाले बेटे पर भी सलाम। अल्लाह अकबर। फरमाते अब्बा पानी भी बोला करता है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते बेटी पानी बोलता है? कहने लगे अब्बा पानी नहीं पत्थर भी बोला करते, पत्थर भी बोला करते। पत्थर भी? जी। का कैसे? कहे एक दिन मैं घर में थी ना, मैंने एक छोटी सी कंकरी उठाई। कंकरी समझते हैं ना, छोटी वाली कंकरी का मतलब समझ रहे हैं? एक गिट्टी पत्थर की। कहती मैंने उठाया टुकड़ा, वो कहती जब हाथ में लिया ना तो मोम की तरह मुलायम हो गया था, मोम की तरह। तो जैसी मोम की तरह हुआ ना, मैंने कहा या अल्लाह ये कैसे पिघल गया? कहने लगी, फिर वो टुकड़ा कहने लगा आमीना महबूब को आने दे, अभी तो छोटे पिघले हैं, बड़े बड़े पिघल जाया करें। हजरत आमीना कहती मैं हैरत में, टुकड़े भी बोलने लग गए। कहती अब्बा मैं चला करती हूँ, जब पानी लेने जाती हूँ तो दरख्त सजदे में गिर जाया करते हैं, पत्थर भी बोला करते हैं। बेटी पत्थर भी बोला करते हैं? लोगों ने परसों इबादतें की हैं, कभी पत्थर नहीं बोला करते। आमीना तेरे सामने पत्थर कैसे बोला करते हैं? कहती अब्बा क्या बताऊं, जब मैं चला करती हूँ तो पत्थर बोला करते हैं। कहते बेटी बताएगी? कहा क्या? कि जब पत्थर बोलते हैं तो तेरी समझ में बात आती है? कहा जी अब्बा मैं उनकी बोली समझ लिया करती हूँ। कहा बेटी बताओगी क्या बोला करते हैं? अब्बा बताऊंगी। अब जरा हर सुन्नी अपने दिल पे हाथ रखे और सलाम करे इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को। उनका एहसान है आज हम सलाम पढ़ते हैं। खुदा की कसम अब पत्थरों की बोली सुनो। आला हजरत नहीं कह रहे हैं, नबी की अम्मी कह रही है, जब मैं निकल के जाती हूँ तो पत्थर बोल के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह। ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम करे, आने वाले बेटे पर भी सलाम। अब बताओगे? लोग कहते हैं बरेलवी सलाम पढ़ते हैं ना तो जलसों में सुन के आते हैं। ये पत्थर किस जलसे में सुन के आए थे? इन पेड़ों को किस मौलवी ने बताया था? अभी अब्दुल मुत्तलिब नहीं जानते आमिना के शिकम में कौन है। अबू जहल को नहीं पता ये किसकी मां है। अबू लहब नहीं जानता, बड़े बड़े दानिश्वर नहीं जानते, लेकिन पत्थरों को भी पता है, दरख्तों को भी पता है, कायनात का जर्रा जर्रा जानता है। ये जो गुजर के जा रही है ये सैयदुल अंबिया की मां गुजर के जा रही है। बताओ आला हजरत ने बताया था इन्हें? नहीं, कुरान कहता वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब तेरे जिक्र को हमने बुलंद किया। आला हजरत ने पत्थरों को नहीं बताया था, बल्कि खुदा ने पत्थरों को बताया था पत्थरों सलाम करो, ये मोहम्मद की मां गुजर के जा रही है। ये सुन्नियों का मुकद्दर है। आज हम सलाम वाले लोग सलाम पढ़ते ना सारे लोग। हाँ, कुछ सुन्नियों को भी हैजा हो रहा है, अच्छा जी इस टाइम सलाम नहीं होना चाहिए, उस टाइम सलाम नहीं होना चाहिए। सलाम हमारी जान है, जिंदगी है हमारी सलाम। अगर सलाम नहीं तो हम नहीं। जब तक सलाम रहेगा तब तक मुसलमान रहेगा। जिस दिन सलाम से एतराज उस दिन समझ लेना पेड़ ही गरक हो जाएगा। नबी की अम्मी कहती मैं गुजरती हूं ना तो पत्थर भी सलाम करते। अल्लाह अकबर। ये हुजूर की आमद से पहले की बरकत है। फिर फरमाती वो रात भी आ गई जिसमें मेरा बेटा जलवगर होने वाला था। 12वीं शब आ गई। कहती मेरा घर भी सजा, जन्नत भी सजी, आसमान भी सजी, कायनात सजी, हुजूर जलवगर हुए। और जैसी हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, सजदे में सर रखा, कहने लगे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं हुजूर जानते हैं मैं नबी हूं, मेरा कोई उम्मती होगा, मैं नबी हूं, मेरी उम्मत होगी। ये कितने बेवकूफ लोग हैं जो कहते हैं 40 साल के बाद हुजूर को नबुव्वत मिली है।
जो कहते हैं 40 साल के बाद नबुव्वत मिली और हुजूर सजदे में आप ही कह रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, ये अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। ये तो हमने बार बार सुना है, मगर कभी इसका पस मंजर सुना हमने, इसका मतलब क्या हुजूर सजदे में आए हैं, जानते मेरी उम्मत है, मेरी उम्मत है वो गुनहगार भी होगी, अच्छी भी होगी, मरेगी, क़यामत में फिर लाई जाएगी, अल्लाह हिसाब लेगा, उसमें अच्छे तो जन्नत में चले जाएंगे, मेरे गुनहगार उम्मती रब को कैसे हिसाब देंगे। हुजूर जानते हैं रब का जलाल क्या है, रो के कहते हैं ए मेरे अल्लाह, मेरे गुनहगार उम्मती तुझे कैसे हिसाब दे पाएंगे। ए मेरे मालिक, क़यामत का दिन आए ना तो मेरी गुनहगार उम्मत का हिसाब मेरे ऊपर छोड़ देना, अपनी गुनाहगार उम्मत का मैं हिसाब लूंगा, खुद हिसाब लूंगा मैं, ताकि मेरी गुनाहगार उम्मत तेरे सामने कदम न रुका पाएगी, तो मैं अपनी उम्मत के हिसाब खुद लेकर के मेरे मालिक तेरी बारगाह में पेश करूंगा। अल्लाह अकबर। जैसे मुस्तफा ने इतना कहा था रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह क़यामत के दिन मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा देना, आवाज आई थी महबूब परेशान ना हो, क़यामत के दिन हुकूमत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी, जिसको चाहेगा इशारा करना तेरा काम, जन्नत देना मेरा। अब जब क़यामत का दिन होगा हुजूर कहेंगे मालिक ये मिलाद वाले हैं, ये मेरी पैदाइश की खुशी मनाने वाले हैं, ये मेरा जश्न मनाने वाले हैं, मालिक बख्श दे। रब कहेगा महबूब जिसको तेरी आने की खुशी थी मुझे उसके आने की खुशी है, जब तक जिंदा रहना मिलाद मनाना। हुजूर सजदे में सर रखा, इधर हुजूर सजदे में उधर काबा सजदे में। आला हज़रत फरमाते हैं जिनके सजदे को मेहराबे, याद है ना ये शेर, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी अल्लाह सलामत रखे, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। इधर मुस्तफा सजदे में। आला हज़रत कहते हैं हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। अल्लाह सलामत रखे। बड़े अच्छे नात खा लोग हैं। हुजूर तशरीफ लाए, कायनात में हर गरीब मुस्कुराने लगा, हर गरीब मुस्कुराने लगा। बात लंबी पड़ जाएगी अगर सारी बातें करने लगे, वक्त काफी हो चुका है। 2:45 गुफ्तगू को हो गया। हुजूर आए, बहारे आए। ओ लोगों जब तक जिंदा रहना हुजूर का मिलाद मनाते रहना, मिलाद मनाते रहना हुजूर का। क्यों? बेटियां हैं घर में, बहनें हैं घर में, माएँ हैं घर में। अगर कोई पूछे मिलाद क्यों मनाता है, बेटी का हाथ पकड़ के कहना इसकी वजह से मिलाद मनाया करता। अगर हुजूर ना होते तो आज बेटियां ना होती। अगर कोई के मिलाद क्यों मनाता है तो कभी माँ का नाम लेके कहना माँ की वजह से मिलाद मनाता हूं। अगर माँ ना होती तो मिलाद ना होती तो माँ ना होती, मिलाद ना होता तो फिर बाप ना होते। तुमसे एक गुजारिश करूं जवानों, कितने लोग आके बैठे मिलाद वाले का सदका है, क्या हम माँ बाप का एहतराम वैसे ही करते हैं जैसा हुजूर ने सिखाया है? नहीं करते। आज माँ बाप है ना, हुजूर का सदका है। माँ है, हुजूर का सदका। बहनों से लड़ा ना करो, ये कुछ दिन की मेहमान होती हैं फिर चली जाएगी। बहनें हुजूर का सदका है। अल्लाह की कसम अगर खुदा ने बहनें दी है ना, इनकी इज्जत करना सीखो, इज्जत करना सीखो। उन घरों में कभी जाके देखो जिसमें 8 भाई तो हैं, कोई बहन नहीं, दिल ही नहीं लगता, घर में कब्रिस्तान लगता है। और घर में कोई ना हो, एक बेटी मौजूद हो, वो अकेली बहन पूरे घर को चमन बना के रखा करती है। बेटियां घरों में चिड़ियों की तरह होती हैं। जब तक बेटियां रहती हैं घर खुशहाल लगते हैं। उन बापों से पूछो जिन्होंने बेटियों के हाथ पीले कर दिए, कभी करीब बैठ के पूछ बता कैसी गुजरती है जिंदगी। कहेंगे जब से बेटी गई है न शाम अच्छी लगती है न सुबह अच्छी लगती है। हाँ, सुबह भी सूनी है, शाम भी अधूरी है। जब से बेटी गई है घर खाली खाली लग रहा है। आज बेटियां हैं, मेरे हुजूर का सदका है। उस वक्त मेरे हुजूर ने कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज बेटियों को जिगर का टुकड़ा कहना हमारी जिम्मेदारी है। कल घर जाएंगे इंशाअल्लाह, रात ही को जाएंगे ना इंशाअल्लाह घर। जिनके घर में बेटियां हैं आज वादा करके जाओ, बेटी छोटी है ना तो सीने से लगाना, रुख मदीने की तरफ करना और कहना या रसूल अल्लाह आपने कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, आज मैं कह रहा हूं मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये कह के हुजूर के दिल को ठंडा करना है, एक सुन्नत अदा करनी है। आज लोग डर जाते हैं बेटियों की पैदाइश पे। ना, डरने की जरूरत नहीं है। बेटियां हो ना मुसल्ला बिछा बेटियों को बैठा फिर के अल्लाह इनके नसीब से रोजी दे। फरमाया गया हाथ नीचे बाद में आता है, रिस्क के इंतजाम खुदा पहले कर दिया करता है।
ये इज्जत बेटियों को किसने दी? मेरे हुजूर ने। हुजूर आए तो बेटियां मुस्कुराने लगी, हुजूर आए तो माएं मुस्कुराने लगी। कितना बड़ा एहसान हुजूर का है। हुजूर नहीं थे, हम तो पत्थरों को पूज रहे थे, हम तो सूरज को सजदा कर रहे थे, हमने दरिया की मौजें देखी गिर गए, आग की जलाने की हालत देखी गिर गए उसके आगे। यही खुदा है, कसम खुदा की कायनात में हुजूर आए। जब लोग सूरज चांद को सजदा कर रहे थे, मेरे नबी ने चांद के टुकड़े करके बताया, लोगों तुम चांद के लिए नहीं हो, चांद तुम्हारे लिए है। सूरज को वापस पलटा के बताया, इसकी इबादत करते हो, ये तो वो है जो हमारे इशारों पे खेला करता है। फिर हुजूर ने दरख्तों को बुलाया, हुजूर के आगे परिंदों ने सजदे किए, चरिंदों ने सजदे किए। जो लोग जानवरों को सजदा कर रहे थे, हुजूर ने बताया ये जानवर तुम्हारे लिए है, जमीन तुम्हारे लिए है, सूरज रोशनी के लिए है, चांद चांदनी के लिए है, सितारे रोशनी के लिए है। तुम इनको सजदा कर रहे हो, कायनात तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम्हें खुदा के लिए बनाया गया, तुम्हें खुदा के लिए बनाया गया है। कितने लोग सजदे में जाते हैं आज? मुझे बता दे, मस्जिदें खाली हैं जवानों, मस्जिदें आबाद करो, मस्जिदों को भरो और खाली मस्जिदों को आबाद करो। लोग कहते हैं दुआएं कबूल नहीं होती, मैं कहता हूँ मांगना ही नहीं आता आज हमसे। कभी ये जिद करके बैठ जाओ ना मस्जिद में, मालिक उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक दे नहीं देगा। कभी बैठिए जिद करके, उस वक्त तक नहीं लौटेगा तो जब तक खुदा तेरी झोली नहीं भर देगा। आज मिलता नहीं तो बंदा चोरी कर लेता है, झूठ हर तरह के ऐप में चला जाता है बंदा। नहीं, हुजूर ने हमें सब कुछ दिया है। कायनात में हुजूर आए, हमें इज्जतें मिली हैं, हुजूर आए हमें बरकतें मिली हैं। हाँ, हुजूर आए हमें वकार मिला है, हुजूर आए तो हुजूर की वजह से हम इतने अशरफ हो गए कि फरिश्तों ने सजदा किया। अब हमारी जिम्मेदारी है अपने आप को पहचाने। कुछ लोग ये कह देते हैं हम तो वो हैं जिन्हें देख के फरिश्तों को भी हया आती है। तू नहीं है, वो नबी का उस्मान है जिससे फरिश्ते भी शर्माया करते थे। इसलिए अपने आप को बदले, नेक बनाए अपने आप को। और एक बात बताओ, इस बार आपने घर सजाया है, अगली बार दिल भी सजाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। दिल कैसे सजेंगे पता है? किसी की बाप से नाराजगी है तो वो बाप को माफ करेगा, बाप से माफी मांगेगा। किसी से औलाद से दुश्मनी है तो वो औलाद को माफ करे, भाई भाई से माफी मांगे, माँ बेटे को माफ करे, बेटा माँ से माफी मांगे, भाई बहन को माफ करे, बहन भाई को माफ करे। ऐसा दिल बना के 12वीं मनाना। खुदा की कसम, हुजूर सिर्फ घर में नहीं आएंगे, हुजूर तेरे दिल में भी तशरीफ लेके आ जाए। हमारे दिल साफ नहीं है तो हुजूर आए कहां से? आंखें मैली, दिल मैले, जबान मैली, मुंह मैले, फिर कहते हुजूर ख्वाब में नहीं आ रहे। मैं कहता हूं कभी आंसुओं से आंखों को धो, दिल को दुरूद पाक से गुस्ल करा, फिर हुजूर का तसव्वुर लेके बैठ। कसम खुदा की, इधर आंख लगेगी उधर मदीने वाला मुस्तफा आ जाएगा। तो करेंगे इंशाअल्लाह ये कोशिश आइंदा साल, घर के साथ दिल भी सजाएंगे। हमारी कौम का जवान झंडी ले लेता हाथ में, सरकार आ गए, सरकार आ गए। भाई इधर भी कुछ फर्क है कि नहीं? ये भी बदला कि नहीं? इसको बदलना पड़ेगा। इसको हुजूर के इश्क का मदीना बनाना है। अगली बार जब 12वीं आएगी, हम दिल भी सजाएंगे, घर भी सजाएंगे, और फिर कहेंगे सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, जोर से मेरे घर में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह, हुजूर की महफिल में आके बैठे हो, यकीन करना बख्शे हुए, बख्शे हुए। मुहद्दिस देल भी फरमाते हैं कि मैं हर साल हुजूर की 12वीं मनाया करता। शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस देल फरमाते मेरा उसूल था, मैं हर साल हुजूर की 12वीं पे हुजूर का जश्न मनाया करता, हुजूर के नाम का लंगर लुटाया करता। कहते एक दिन ना ऐसा भी आया मेरे घर में कुछ था ही नहीं, तकसीम करने के लिए कुछ नहीं था। फरमाते फिर मैंने क्या किया? कहते मेरे घर में कुछ चने रखे थे, मैंने चने ही तकसीम कर डाले। कहते गम था यार, मैंने सिर्फ चने तकसीम किए। लेकिन कहते हैं जब आंख लगी ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए। मैं क्या देखता हूँ, हुजूर बैठे हुए हैं और हुजूर के आगे बड़े बड़े तरह तरह के खाने रखे हुए हैं। जो अमीरों ने 12वीं पे लुटाए थे वो सब हुजूर के आगे हैं। कहते हैं फिर जब सबके अच्छे महंगे खाने थे ना, तो वहीं पे मेरे चने भी रखे हुए थे। फरमा रहे थे वलीउल्लाह परेशान मत होना, मैंने तेरे चने भी कबूल कर लिए।
तो मुकद्दर वाले जो हुजूर की बारहवीं पे खर्चे करते हैं, नसीब वाले जो हुजूर के नाम पे लुटाया करते हैं। अल्लाह बारहवीं दे ना जिन लोगों को, वो इस बार बारहवीं पे जेब न रोकना, दोनों हाथों से लुटाना। इंशाअल्लाह क़यामत में आओगे ना, मुस्तफा कहेंगे जो तूने दिया था मैंने कबूल कर लिया। इसलिए बारहवीं मनाना ना छोड़े, बारहवीं का जुलूस मनाया करें, मोहब्बत से घर सजाया करें, लेकिन शर्त है दिल भी सजाया करें, बेटियों की इज्जत करा करें। ये बारहवीं वाले का पैगाम है। माँ का एहतराम करें, ये बारहवीं वाले का पैगाम है। बाप की इज्जत करें, ये बारहवीं वाले का पैगाम है। अगर बाप की इज्जत आप नहीं करते तो तुम्हारी बारहवीं से हुजूर को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक झंडा दिल पे भी हुजूर के नाम का लगाओ। घर पे तो लगता ही लगता है, दिल पे भी एक झंडा होना चाहिए और उस पे लिखा होना चाहिए ये दिल मेरे हुजूर की कमाई है, इस दिल में सिर्फ हुजूर रहेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह नौजवानों ये काम, बोलो इंशाअल्लाह। आखिरी बात, मिलाद वाले का पैगाम ये है कि बेटियां रोनी नहीं चाहिए। ये जहेज जो डिमांड चल रही है ना, इसे बंद करो। 2 लाख 10 लाख 5 लाख शरीफ बेटी देख, नेक बेटी देख, उसे ब्याह के घर ला, कदम उसके आएंगे, रहमतें खुदा की बरसनी शुरू हो जाएंगी। ये डिमांड वालों को अपना मुंह बंद करना चाहिए, वरना याद रखिए मांग के जहेज नहीं ले रहे हो, जहन्नम का ईंधन इकट्ठा कर रहे हो। ये तुम्हारी क़यामत के दिन जलने का सबब बनेगा। फरमाया गया कोई मेरे महबूब तेरा जिक्र करे ना करे, वरफ़अना लका ज़िक्र, हमने तेरा जिक्र बुलंद किया है। जब तक कायनात रहेगी महबूब तेरा जिक्र होता रहेगा, और सिर्फ जमीन पे नहीं जन्नत में भी तेरा जिक्र होगा। फरमाया गया जो जमीन पे मुस्तफा का जिक्र करता है, अर्शों पे उसका खुदा जिक्र किया जाता है। आज हम यहाँ बैठे हैं, अर्श पे खुदा हमारे तज़किरे कर रहा है, अर्शों पे फरिश्तों में तज़किरे हैं। इसलिए नसीब वाले हैं जिन्होंने मिलाद सजाई है। मौला करीम जलसे वालों को बरकत अता फरमाए, अपनी रहमतें नज़र फरमाए। जिन लोगों ने इस महफिल में कोशिशें की हैं, खर्चे किए हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में सबके खर्चे को मौला कबूल फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।